ठीक है भाई, अच्छा आज मेरे ससुराल में दावत सही है। बस यहाँ पे जो ना ये देखो, मैंने ना कार्ड मंगवाया था ईद मुबारक का, लेकिन ईद मुबारक बेगम के ये मेरे हस्बैंड के काम है, मतलब ये मेहमानों को जा रहा है और ईद मुबारक। मैं कहा चले कोई बात नहीं, घर जैसी मैं मेरा ईद मुबारक दूँ। एक्चुअली मैं जो है ना साथ में ये सूट लेके जा रही थी और अच्छा यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखा रही हूँ। मेरे ससुराल में ना तकरीबन 4 से 5 की बोतल जा रही है और ये कोई इतना ज़बरदस्त फेस वॉश है, मुझसे ना बाकायदा मंगवाया जाता है बाबर, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड का फेस वॉश है और ये इतना पसंद आता है। मेरे ससुराल में जाना है ये, उनको इतना पसंद आता है। मैंने ना उनको ऐसे ही दिया गिफ्ट के तौर पे, तकरीबन 2 साल पहले मैंने रमजान में दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको यूज़ किया ना, उनको ये इतना पसंद आया कि अब वो मुझसे बाकायदा बोल बोल के जो ना मंगवाती है और मैं जो है फ्री वाला। अच्छा, इस फेस वॉश की सबसे अच्छी बात ये 40+ की जो एज होती है ना, उनकी खवातीन के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त है। इसमें जो है 24 कैरेट गोल्ड, मतलब छोटे छोटे से पार्टिकल्स जड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कि वो प्योर गोल्ड होता है या फिर सिर्फ उनका इसका नाम है, खैर जो भी, लेकिन फेस वॉश बहुत अच्छा काम करता है। जिनकी चेहरे पर रिंकल्स हैं, निशानात हैं या फिर स्किन बहुत ज़्यादा बुझी बुझी और मतलब फ्रेश रहती है ना, तो इस फेस वॉश के यूज़ से ना उन खवातीन की स्किन में फ्रेशनेस आती है, ग्लो आता है और रिंकल्स और फ्रिंकल्स दोनों चीज़ें को ये कवर करता है, ख़त्म कर देता है। निशान धब्बे सब कुछ ख़त्म करता है। तो जो खवातीन ज़्यादा चूल्हे के पास खड़े हुए काम करती है, ज़्यादा आग के पास काम करने से स्किन काफ़ी ज़्यादा हमारी डैमेज हो जाती है, बर्न होने लगती है, तो उस स्किन को भी बहुत जल्दी रिपेयर करता है। तो आप लोग भी चिल्टन प्योर 24 कैरेट फेस वॉश को मंगवा सकते हैं घर बैठे, और वैसे तो आप उसको मंगवा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैं। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया है, अगर आप बॉलन क्लिनिक से ऑर्डर करेंगे तो आपको उस पर डिस्काउंट मिलेगा 10% का डिस्काउंट कोड लगाने के बाद। तो चलिए जी, इसको भी मैं रख लेती हूँ। ये मैं लेके जा रही थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें 40+ है ना, वो इसको ज़रूर यूज़ करें। मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं अभी अंडर 40 हूँ, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझसे इसको मंगवाया है वो 40+ है और वो उसको यूज़ करती है और बहुत अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छे। तो आप लोग इसको मंगवा सकते हैं। पैकेजिंग में देख सकते हैं कितनी अच्छी पंप के साथ है। ये रखनी की अमानत हो गई, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुझसे कोई अगर कह भी देता है ना कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए तो नहीं मंगवा देना ये, तो ये एक अमानत हो जाती है, ठीक है ना। चलते हैं सभी, आज आप लोग देखेंगे मेरा ससुराल का ब्लॉग और एंड तक आप लोग को वीडियो देखनी है। और मसरूफ बहुत ज़्यादा, मतलब ईद पूरी इतनी मसरूफ गुजरी है, रोज़ाना माशाल्लाह दावतें और बस आना जाना, नींद हमारी पूरी नहीं हो रही है, उसमें फिर मैं ब्लॉग भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को साथ साथ देती रहूँ। तो चलिए जी, ब्लॉग को एंड पे देखिएगा। ईद मनाने तो ना भाई हसन की ईद हुई हुई है, हसन आया हुआ भुट्टो का ईद मनाने हैं भाई, और सारी दावतें जो है हमारे साथ अटेंड कर रहा है। और अभी भी कह रहा है अभी जाओ घर पे रात को, बेटा 5 बजे से पेपर है, तो अपने आप अपनी बुक्स कॉपीज लेके आ जाओ, पेपर पढ़ा देंगे आपको, जानू बड़े से पढ़ देंगे। सही है मम्मा, बोलो कपड़े पर सारे भेज दो यार, मैं फिर यही दिल लग रहा है पुप्पो के बाद घर से आया भाई ईद मनाने माशाल्लाह से। हसन भी हमारे साथ जा रहा है, बाकी सब बच्चों देखो, वो जैनब भी काम देखो, वो जाने से पहले तैयार हुई भी है, वो तैयार हुई भी है, तुम्हारे शूज नहीं मिल रहे। जी कहाँ जा रहे हो? खास दावत है आज हमारी, दावत खास, दावत खास है आज, दावत खास है, स्पेशल दावत, खास दावत, खास है जैनब के लिए, खास है। शीशा मैंने इसके लिए खोला हुआ था, बिल्ला 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 ढूंढ रही थी ना, बिल्ला, इसको बिल्ली ला दो एक। मुझे नहीं पसंद बकरी का बच्चा, मगर घर में सिर्फ बिल्ली रह सकती है तो मैं रह सकती हूँ, मुझे बिल्ली नहीं पसंद। जैनब तो मम्मा को बिल्ली से पता नहीं कुछ होता है, और तुम्हें बिल्लियाँ पसंद है, तुम तो बिल्ली जैसी हो। देखो जरा कैमरे में कैसे देख रही है। अच्छा जैनब बिल्ला बोल के दिखा दो, जैनब तो बिल्ला। अच्छा ओके कर दो, ओके। बच्चे जो है ना, बकरी का बच्चा और दुम्बे से खुश होते हैं ज्यादा। अच्छा जैनब ओके कर दो, ओके। बोलो ओके। तुम्हारे व्यूवर्स के भी होंगे ये, क्या बकरी के बच्चे? बकरी के बच्चे भाई बकरी का जो ना बच्चा ये पालने का एक तरीका ये होता है कि पक्के घरों में नहीं पलते, ये कच्चे घरों में मट्टी जहाँ पे होती है ना, पल जाते हैं, जहाँ मट्टी वगैरह होती है ना कच्ची जहाँ पे होती है, वहाँ पलते हैं ये, वरना इनकी मतलब इतनी बदबू वगैरह होती है जब वॉशरूम वगैरह करते हैं। आपको पता लग जाता है कि वीडियो बन रही है, जो आप ऐसी उंगलियां एकदम लेने लगती हो, सारा दिन वैसे लेती नहीं है एकदम से।
क्या बोलती है, वो छेड़ती है, बाकी मुझे छेड़ती है। इसको पता है मम्मा किस चीज से तप रही है ना, मम्मा को गुस्सा आ रहा है, ये उतना ही करती है, फिर हंसती है। जी ओके कर दो, ओके ओके बोलो, ओके बोलो, ओके ओके दोबारा बोलो, ओके ओके। अच्छा 1 2 बोल दो, 1 1 1 वन ओके। ओके है को बोलो। बस एक वर्ड आया है वो, ठीक ठीक हो, ओहो ठीक हो, ठीक हो भी। ओके कह रही ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो भाई, अच्छा भाई ठीक हो। जैनब पूछ रही ठीक हो। अच्छा आज मेरे हस्बैंड के चेहरे का जो ना अलग ही आपको एक निखार दिख रहा होगा। ससुराल की दावत है ना, आपके अपने घर की दावत है ना, मतलब मेरा ससुराल है, आपका तो मेका है ना। नूरे नमाज पढ़ी है ना माशाल्लाह, नमाज नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है भाई, मेरा ससुराल है, इनका तो मैका हुआ ना। अब जब मेरे मैके में दावत थी, खैर जब मैं तो जब भी ऐसी थी, आज भी ऐसी हूँ। आपके चेहरे पे अलग, हाँ अलग एक रौनक है, चमक चमक ही अलग है। हम लोग दावत खास है, दावत खास तो वो ससुराल की दावत खास नहीं थी, वो भी खास ही थी। देखा वो भी खास ही थी, वो भी खास ही थी, कर दी ना खास ही थी वो भी खास ही थी, सारी दावतें खास ही थी। अच्छा सारी दावतें, कोई तो दावतें करी है। क्यों कल भी तो गए थे, हाँ कल भी गए थे। कल भी गए माशाल्लाह से। ईद हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक ने बस बहुत खैर से जो है सारी ईद गुजारी। आमीन सुमा में। जितने भी दुनिया में बाकी जहाँ पे जो चीज़ें डिस्टर्ब हो रही नहीं है, उनकी सबकी बख्शिश मग़फ़िरत। आमीन आमीन, सही बात है। और तो वैसे मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। ये तो कह दुनिया में जहाँ जहाँ परेशानियाँ हो रही है, वहाँ पे अल्लाह पाक करम करे, उनको भी अच्छी वाली जो है वो सुकून वाली ईदें जो है वो नसीब करे जल्द से जल्द। खैर हम लोग बराबर से उनके गमों में शरीक तो हैं, लेकिन वही है कि ईद है, लाजिम बात है, ईद मनाना भी सुन्नत है और इसमें खुश होना भी जो है वो है, क्योंकि लाजिम बात है पूरी ईद 30 रोज़े या 29 रोज़े जो हम रखते हैं, उसके बाद ही हमें अल्लाह ने इनाम के तौर पे ईद दी हुई होती है, जिसमें हम सब अपने अजीज़ और क़रीब से मिल रहे होते हैं। और ये रमज़ान तो पता ही नहीं चला है और आगे चले गया बहुत जल्दी, जबकि 5 जुम्मे मिले थे इस बार, लेकिन 5 जुम्मे भी ऐसा लगा था कि पता नहीं एक ही जुम्मा मिला है। मतलब वो इतना पलक झपकते टाइम गुजरा है, पलक झपकते ऐसे कोई गया है ना रमज़ान ही है, मतलब पलक झपकते रमज़ान भी चला गया और आज फाइनली ईद भी, मतलब लास्ट डे ईद का, ईद भी ख़त्म। अब देखिएगा देखते देखते अभी होगा बकरीद आ जाएगी, हज शुरू हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी भाई, बहुत स्पीडली जो ना ज़िंदगी की जो है गाड़ी चल रही है, मतलब गाड़ी अब चल नहीं रही है, भाग रही है गाड़ी। चले जी हम तकरीबन पहुंच ही गए और यहाँ पे रश मैं आपको दिखाती हूँ, लोग सभी अपने रिश्तेदारों के दावतों में जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे जाम हो चुका है। आज मेरे ससुराल में थी ईद सेलिब्रेशन और हम लोग आए हुए थे यहाँ दावत में, क्योंकि हर साल ही जो है मेरे सास ससुर भी दावत करते हैं। अच्छा पहले दिन तो ये होता है कि मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ, मेरी जेठानी भी अपनी अम्मी की तरफ जाती हैं। तो वैसे ना हमारी ये एक दिन पहले की दावत थी, लेकिन हम लोगों को क्योंकि मुझे जाना था शनाज आंटी के घर पे मोहतर वालों की तरफ ना, तो मैंने माजरत कर ली थी, तो इसलिए ना दावत पर डिले करनी पड़ी। तो एक मेरे जेठ और जेठानी की दावत ना एक दिन पहले हो चुकी थी और आज जो था फिर हम लोग सारे शामिल हो गए थे। अच्छा ज़ैनब का ना ये होता है कि जब भी ना एकदम से कहीं नई जगह जाती है ना तो ये रोने स्टार्ट हो जाती है। तो अभी एक दिन पहले भी जब ये मोहतर के घर पे गई थी ना, वहाँ पे भी इसका बिल्कुल स्टार्ट में रोना शुरू था, फिर 5-6 मिनट के बाद ये सेट हो गई थी। अब आज भी इसका एकदम से, मतलब ये नया देखती है ना बिल्कुल, तो एकदम फिर ये रोना शुरू कर देती है, फिर ये सेट हो जाती है। तो बच्चे ऐसा अक्सर कर जाते हैं, थोड़ा सा रश देख के, ज़्यादा लोगों को देख के ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं, फिर ये है कि 5-6 मिनट बाद उनका मूड सेट हो जाता है। अच्छा यहाँ मेरी सास जो थी ना वो खाने की सारी तैयारी कर रही थी, तो हम लोग भी अभी किचन में आ गए थे, कोई हेल्प वगैरह अगर जैसे करवानी हो तो। अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा आज दावत का मेन्यू ना, आज दावत के मेन्यू में भाई ख़ास क्या था, थी हलवा पूरी और साथ में ही जो है वो पुलाव था
और कढ़ाई जो होती है हर दावतों में। लेकिन हलवा पूरी ना अलग से भी लग रही थी, और क्योंकि बारिश का भी मौसम चल रहा है हमारे हैदराबाद में, तो उसके लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, बच्चे भी जो ना आजकल बड़ा हलवा पूरी सुबह नाश्ते में मांग रहे हैं, लेकिन किसी का जाना ही नहीं हो रहा है क्योंकि रात भर जाग रहे होते हैं, सुबह फिर कोई उठता ही नहीं है। और आज सुबह नाश्ते में भी जहांगीर की इतनी कोई ज़िद चल रही थी कि मामा बाबा से कह के जो है ना हलवा पूरी मंगवा दें, लेकिन ये सुबह ही सोए थे, तो फिर वो अच्छा ही लगता है कि एक इंसान सुबह सोया और फिर दोबारा उठाकर उसको बोलो कि यार हलवा पूरी ला के दे। तो मैंने कहा जहांगीर तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, दादी ने ना तुम्हारे लिए ख़ास हलवा पूरी बनाई है। तो यहाँ पे बस जो था ना हम लोग बातें कर रहे थे, और हम लोग जब एक साथ मिलते हैं ना तो बहुत हमारी मतलब बातें और मतलब फुल टाइम हम लोग बातें कर रहे होते हैं। और ऐसा हमारे जो ना उसमें नहीं होता कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं ससुराल में आती हूँ तो यहाँ पे मैं कोई रिजर्व होके रहती हूँ या वो इस तरह, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जैसे अपनायत होती है, एक दूसरे से बात करना, हंसी मजाक करना, जैसे मैं अपने मैके में करती हूँ वैसे ही ससुराल में। तो बहुत अच्छा लग रहा होता है इस तरीके से। और यहाँ पर ना मैं अपनी सास के साथ हेल्प करवा रही थी, पूरियाँ जो है मैं से तलती जा रही थी, वो बेलती जा रही थी। वैसे तो हम कह रहे थे मेरी जेठानी कि आप बैठ जाएं, बस अब आपने जितना काम कर लिया अब हम कर लेंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी और तैयार भी नहीं हुई थी। मतलब काम में इतना उनको मतलब वक्त ही नहीं मिला। मैं बार बार उनको बोल रही थी कि आप जाके जो ना तैयार हो जाएं, मैं कर लूँगी और साथ में जो है बच्ची करवा लेंगी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मान रही थी, छोड़ ही नहीं थी। तो बस ये वाला जो ना यहाँ पे वो चल रहा था। तो खैर साथ ही साथ हम लोग बातें भी करते रहे और पूरियाँ भी तलते रहे, वक्त का पता ही नहीं लगा। सारी एक एक करके पूरियाँ ऐसी फूली फूली पूरियाँ बन रही थी और बड़ी मज़ेदार बनी हुई थी हलवा पूरी ना। और साथ में ही जो आलू का साग जैसे कि मैं बनाती थी ना रमज़ान में, ये थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ था। तो खैर मेरी सास के हाथ के खाने जो है वो तो बहुत अच्छे बनाती है, मतलब खाने सारे ओवरऑल बहुत अच्छे बने हुए होते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस अभी हम लोग सारी जो डिनर की प्रिपरेशन थी ना वो सारी फाइनल कर रहे थे, ताकि जो ना फिर बैठ के आराम से बातें करेंगे, क्योंकि भूख का टाइम था, सबको ही भूख लग रही है, बच्चे ख़ास तौर पे। अच्छा, हमारे ना माशाल्लाह आप लोगों को अभी कोई लड़की नहीं दिख रही होगी, सिर्फ जो है ज़ैनब है और आयशा हैं, तो दोनों छोटी हैं बच्चियाँ। तो बड़ों में जो ना सारे ही लड़के, तो हम लोगों ने इन्हीं की दौड़ें लगवाई। और हमारे ना माशाल्लाह से ये होता है कि सब लड़के काम करते हैं, हम ऐसा नहीं होता कि लड़के हैं तो उनको बिठाए रखें और सारा काम लड़कियाँ ही करेंगी। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बात कहती हूँ कि मेरे ससुराल में भी, क्योंकि ये लोग 4 भाई हैं, तो कोई मेरी क्योंकि नंद है नहीं, तो ये लोग भी मतलब शादी से पहले अपनी अम्मी के साथ सारा काम करवाते थे। अब माशाल्लाह से हमारे भी, क्योंकि ना ज़्यादातर मेरे ससुराल में बेटे ज़्यादा हैं सबके, और माशाल्लाह सब बड़े भी हो गए, तो मैं भी सारा काम जैसे अपने बेटों से करवा रही होती हूँ। मेरी जेठानी को भी मैंने देखा है कि उनके बेटे भी सारे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सब लड़कों को हमने काम पर लगाया हुआ था। तो बस यहाँ पे जो ना अभी सर्विंग वगैरह हो रही थी, सारा खाना वगैरह और दस्तरखाना वगैरह जो है ना सब लगा दिया था बच्चों ने। तो बर्तन उठाना लगवाना सब बच्चों का हमने जो नहीं लगाया हुआ था ड्यूटी कि भाई तुम लोग ये करो। बच्चे ना ज़्यादा ये काम भाग दौड़ के करते हैं। हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो हम भी ये वाले काम करते थे, हम अपने बड़ों को नहीं करने देते थे। तो मेरे ख्याल से बच्चों की तरबियत होनी चाहिए बचपन से कि अगर बड़ा कोई उठ के कोई चीज़ अगर रख रहा है या फिर बच्चा बैठा हुआ है तो बच्चों को फ़ौरन से उठना चाहिए। ये भी बड़े के अदब में चीज़ आती है ना कि अगर बड़ा अगर सामने कोई काम कर रहा है और बच्चा बैठ के अगर देख रहा है तो वो चीज़ भी जो है बदतमीज़ी में शुमार होती है। ऐसा जो है बच्चे के माइंड को बनाना चाहिए बचपन से ही। खैर यहाँ पर जो है कढ़ाई शक्ल से जितनी दिखने में मज़ेदार लग रही थी ना, तो उतनी ही ज़्यादा जो है ये यमी और डिलीशियस ही बनी थी। अच्छा जी, आप लोग अब मेरी सास के हाथ की बनी हुई कढ़ाई की रेसिपी बोलेंगे तो ऑलरेडी मेरे चैनल में मौजूद है। मैंने एक ब्लॉग बनाया था अपनी सास के साथ आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश के बाद, क्योंकि अक्सर जो है ना मेरी सास मुझे कढ़ाई बेचती थी, तो आप लोग मुझे हमेशा कहते थे कि इनकी जो है रेसिपी हमें दें। तो मैंने उसका व्लॉग अलग से एक बनाया हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी अपने सास की हाथ की बनाई हुई कढ़ाई का। तो आप लोग वहाँ जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इनके हाथ की रेसिपी देख सकते हैं। बहुत अच्छी बनाती हैं कढ़ाई। सबके हाथ के ना मुख्तलिफ होते हैं खाने, मतलब मैं बनाऊँगी तो वो चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ बनती है, अम्मी के हाथ की बिल्कुल अलग होती है वो चीज़, मेरी सास बनाती है तो बिल्कुल अलग होता है। मतलब सबके जायके अलग-अलग होते हैं। कल हम मोहतर के घर गए थे, वहाँ पे आंटी के हाथ का खाना बिल्कुल अलग था, मतलब सबके हाथों का। और माशाल्लाह हमारे ना सब खाना बहुत मज़े का बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि दिल से जो खाना पकता है ना वो खाना बनता ही बहुत लजीज़ है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि खाने में अगर आपको जायका चाहिए, मज़ा चाहिए ना, तो खाना आप दिल से और खुश होकर बनाएं। जो खाना बेजारी के साथ और ऐसे ही बस दिल से बनाया जाता है ना, तो उस खाने में कभी भी जायका नहीं आता। खैर खाना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लजीज़ और मज़ेदार बना हुआ था, मतलब हाथ नहीं रुक रहा था, ऐसा था कि पेट भर गया था लेकिन दिल नहीं भर रहा था। और बातें करते में अगर आप खा रहे होते ना साथ साथ
तो वैसे भी ज़्यादा खाने में आ ही जाता है। खैर हम सब ने यहाँ पे बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह से दस्तरखान लगा, सब आके बैठे और माशाल्लाह माशाल्लाह खाओ। आयशा को मोटा कर देगी ये, खुद नहीं होगी उसको कर देगी। देखिएगा उसको कैसे खिला रही है, देखिएगा कह रही खाओ, बहुत मोहब्बत करती है, खाओ। अच्छा बच्ची के साथ खुश रहती है, बच्चे हमेशा बच्चों के साथ ही खुश रहते हैं। लड़कों में ये वाली इस तरह की नहीं करते, वो तो छीन के भाग जाएंगे। रस्म पूरी कर दी इन्होंने। मीठे में ना फिरनी खीर बनी हुई थी, कोई इतनी लजीज बनी हुई थी ये भी, मतलब बहुत नॉर्मल सा मीठा था और बहुत ज़्यादा, मतलब ना मुझे मीठा भी ना थोड़ा कम मीठा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना अच्छा। खैर मैं मीठा खाने बैठी थी तो ज़ैनब ने यहाँ पर ना सारे मीठे का बेड़ा गर्क कर दिया था, मतलब इतने छोटे बच्चे जो करते हैं। खैर मैं रोटी और वाइप्स जो है ना मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, छोटे बच्चों के साथ ना वाइप्स ज़रूर होने चाहिए, तो ये बड़े काम आ रहे होते हैं। खैर इसने सारे अपने कपड़ों पे और पता नहीं कहाँ कहाँ इसने सारी लगा ली थी। खैर मैंने इसको चेंज करवा दिया था, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा पहले मीठा खा लूँ, मैंने कहा उसके बाद फिर जो है ना थोड़ी सी तस्वीर वगैरह ले लेती हूँ मैं एक आध इसकी। ज़ैनब का बस उसको बहाना चाहिए मेकअप में घुसने का। ज़ैनब आ जाओ, दाजन क्या बोल रहे हैं बेटे, कहना मान लो। ज़ैनब आ जाओ बेटे, लो ज़ैनब, कितनी बुरी बात है, लो उनके सारे मेकअप में घुस रही। अभी ज़ैनब दादी डांटेंगी अभी। वहाँ पे गए ना दवाई ससुराल की दावत, मतलब ससुराल की रौनक अलहदा, मैगी की रौनक अलहदा। चाचू पता चल गया, चाचू ये मज़ा आया ना, खाना कितना अच्छा बना हुआ था ना, ठंडा हो रहा है। कोई बात नहीं, खाना कैसा बना हुआ था खाना। जी मेरा बेटा, चाची आप देखो ना, आप बड़ी बहन हो ना, आप बोलो आयशा मना करो, ज़ैनब को मना करो, आप मना करो, ज़ैनब को बोलो नो, मना करो, मना करो। क्या कर रहा है? दाढ़ी हो रहा है, दाढ़ी वो सच में बहुत मना कर दो, बोलो मना करो, आयशा नो कर दो, नो। सुने वो परफ्यूम की आवाज़ सुने, ऐसे होता तो इससे वाशी वाले खाना बहुत अच्छा होना होगा, अलग है तुम्हारा फिर जाती नहीं है लाइट, तो उसे क्या तुझे पता भी चले हम लोग वहाँ पर की जा रही 10-10 बिस्मिल्लाह से नहीं जाती है। टोटल सिलेंडर यूज होता है आंटी वालों की, अब इनके लोग शिफ्ट होंगे वहाँ पर पता चलेगा। वहाँ नहीं लाइट, बिल्कुल गैस नहीं है ना, गैस नहीं ना एक्सटेंशन में नहीं है, भाई हमारी बहन क्या नहीं एक्सटेंशन में हो। हाँ आपकी कौन सी बहन? हमारे तो सारा पूरा खानदान चले गए इसमें चाचा तकरीबन लोग बिस्मिल्लाह से जा रहे हैं। बहुत सब खाली हो गया। असमाई लीजिएगा एक, खा लिया बनो। जहाज नहीं आ रहे हैं, पत्ती वाला बात नहीं हमारा तो ये वाला है भाई, नहीं तंबाकू मीठा सादा पानी सादा चाहिए, चाहिए। आज को इतने महीनों के बाद मीठा पान खाने में आया था, क्योंकि पूरे रमज़ान में तो वैसे ही पान जो है वो हलक खुश करता है, तो रमज़ान में तो अगर दिल चाह भी रहा था ना मेरा, तो मैं जानबूझ के नहीं खाती, क्योंकि हलक बहुत ज़्यादा खुश्क होता है पान खाने के बाद। अच्छा आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को मीठा पान अच्छा लगता है, पर नहीं मुझे मीठा पान अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार, वरना दांत ख़राब हो जाते हैं ना ज़्यादा खाने से, तो मीठा पान मतलब कभी दिल करता है। अक्सर दावतों में हमारे है ना खाने के बाद सब खाते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, उसी में हम थोड़ा थोड़ा सा बच्चों को दे देते हैं, बस कभी कभार, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और अब आ गया था वक्त भाई ईदी बांटने और लेने का भी, क्योंकि मुझे मेरे जेठ ने नहीं दी थी ईदी अभी तक, और मैंने जो है बच्चों को नहीं दी थी अब तक ना, तो अभी मेरी सास भी ईदी दे रही हैं, क्योंकि पापा ने दे दी थी पहले ही, लेकिन जो है अभी बच्चों की दादी ने ईदी नहीं दी थी, तो बस यहाँ पे ईदी देने और लेने का सिलसिला चल रहा था।
और ये चलता रहता है। मतलब अभी ये होता है कि ईद का ही मुझे लगता है पूरा मंथ ही जो है ना, जब तक आप उन लोगों से नहीं मिलते जो जिनसे मुलाकात आपकी ईद वाले दिन या ईद पर नहीं हुई, तो बाद में जब भी होती है ना मुलाकात, तो ईद ही तो खैर होती है। और जिनको बचना होता है ईदी ना देने से, वो तो मुझे लगता है ईद वाले दिन भी गोल कर जाते होंगे। लेकिन जिनको ईदी देनी होती है ना, तो वो अगर ईद के 15 दिन बाद भी मिलेंगे या फिर 20 दिन बाद भी मिलेंगे ना, तो वो ईदी देकर ही रहते हैं। ये चीज़ होती है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो ईद वाले दिन भी आकर जो ना ईदी नहीं देते और बगैर ईदी के चले जाते। अच्छा, आप लोगों की कितनी ईदी हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी ईदी तो इस बार बहुत ज़्यादा कम बनी है, मतलब पता नहीं क्यों इतनी कम बनी। और हाँ, मुझे अभी इस वक्त वॉइस ओवर करते करते याद आया कि मैं इस साल जो है हस्बैंड से ईदी लेना ही भूल गई। मतलब इतनी कोई मैं मसरूफ़ रही हूँ, और हस्बैंड भी देखे कितनी चालाकी से चले कि इनको भी याद नहीं रहा। मतलब मैंने अगर नहीं मांगी तो उन्होंने मुझे ईदी नहीं दी है। मतलब अभी मैं इस वीडियो के ख़त्म करके ना वॉइस ओवर अभी ईदी लेने जाती हूँ। बच्चों के पास दिमाग 400 रुपए निकलने हैं सबके पास। 400 रुपए मैं अमीरू बस हमारा नोट निकलना है। दो खुले तो मैंने ही लिए थे सारे। मैं ये ले रख ले मम्मा देना बकरा लेने हां बकरे के लिए जमा करो, बकरे के लिए बकरे के लिए जमा करो बेटा। मैं तो कर लूं। अब ईद आ रही है, बकरे से ले बंदा मेरा बकरा आएगा 3 से। बस इस ईदी के बकरे के लिए पैसे जमा हो। दादा उसी गाड़ी पीछे भी तेरे पास है। बकरा बकरा ले आएंगे बकरा। इतना बड़ा हाथ मत ऊपर करना भाई। चारे के पैसे जमा हो गए ये। मेरी गाड़ी है, इसकी फेंक में क्या है बेटा? क्या चीज नॉर्मल लाई होगी ना। हाँ, मैं सूट लाई थी सूट। सिया बंद चलो सूट के बनाओ, फैला रही हूं मैं। अच्छा, आसमान ले रही है सूट। हाँ, मैंने दिखाया नहीं है। बनवा लेना। हाँ, सिलवा लीजिएगा, पहन लीजिएगा। फिर पैसे रख दिए, मैं बता रहा हूँ। ये पैसे देखिए, ऐसे वापिस दे दो। यहाँ पर ना मेरी जिठानी फुल डिटेल में सूट देख रही थी, तो कहने लगी कि तुम वीडियो बनाकर अपने व्यूवर्स को भी दिखा दो। तो ये सूट जो ना मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था, और ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड सूट है, और ये कलर ना मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है। ये सूट ना मेरे पास कलर जो है ना मेरे पास ज़रूर होता है, क्योंकि ये कलर मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। मेरी सास को पसंद आ गया था सूट, तो बस समझेंगे मेरी मेहनत वसूल हो गई थी। मतलब आप जिसको दो उनको पसंद आ जाए तो फिर आप जो है ना बड़े अंदर से खुश हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पर जो इनकी अमानत भी मैंने दे दी थी, जो फेस वॉश मंगवाया था ना मुझे ख़ास तौर पे, वो भी दे दिया था, तो बहुत खुश हो गई थी। हमारे बड़ों के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है ना हमारे बिल्कुल थोड़े से भी किसी भी कोशिश से, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे वो हमारे सासू ससुर हो, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो खैर अभी जो है पापा सो गए थे, क्योंकि वो जल्दी सो जाते हैं। तो बस अभी जो है ना हम लोग बैठ के हमें बातें कर रहे थे, और जाने की बस तैयारी थी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अच्छा, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये वीडियो तकरीबन ईद के तीसरे दिन की थी। मैं लेट हो गई एडिटिंग करते हुए, क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और बच्चों के साथ साथ जो है ना हम माएँ भी बड़ी मसरूफ़ हो जाती हैं जब बच्चों के एग्ज़ाम्स चलते हैं। प्रेशर बहुत होता है दिमाग पे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो ये दिखा रही हूँ ना, मेरी सास ने मतलब उनकी क्रिएटिविटी यही है ये, और ये ना रियल जो टहनियाँ होती हैं ना प्लांट्स की, ये उनसे बना हुआ है। तो बड़ी मेहनत से और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा चलें थोड़ा सा शॉर्ट बना के ना मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कितना अच्छा लग रहा होता है। और वाकई सही कहते हैं कि औरत ही जो है ना वो घर को सजाती है, और मकान को जो घर बनाती है ना वो एक औरत ही बनाती है। खैर यहाँ पे बस हमारे अभी जाने की बारी हो रही थी, और ज़ैनब के जो है कपड़े भी चेंज हो गए थे। बच्चों के मज़े होते हैं भाई, कहीं भी जाएँ कपड़े ज़रूर चेंज हो जाते हैं इन लोगों के। नहीं खाला सबको खाला बोलेगी। बस ना क्या वो खाला, बाकी दो को तो खाला। चलो ठीक है, आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। सही है, जल्दी से आओ, पुरुष मारो, फिर बाहर सैंडल पहन के। अल्लाह ताला खुश रहो, खुशियां दिखाए। ये भाभी चलो चलो, भाई, ठीक है, चक्कर लगाना तुम लोग भी, हाँ, नीचे आना ना, चलो, सही ठीक है, है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे मैके की रौनक की और ससुराल की रौनक की हमेशा यूं ही सलामत रखे, और मेरा ससुराल और मैका हमेशा ऐसे ही जो है ना हंसता मुस्कुराता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।